चलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम जानेंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेड आपने शुरू किया है और आपने नए नए अभी तुरंत ही मतलब आपने सीखा होगा, आप अपने कैपिटल को कैसे जीरो होने से बचा सकते हैं, अगर लॉस भी होता हो या प्रॉफिट भी होता हो तो। क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रेडर कोई भी ट्रेड करता है कोई भी सेटअप पे, तो ऐसा नहीं है कि आपका सेटअप हमेशा लॉस देगा या प्रॉफिट, दोनों चीज़ें देती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपका लॉस कभी भी आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा, धीरे धीरे करके लॉस होगा या धीरे धीरे करके प्रॉफिट होगा। तो रिस्क को मैनेज कैसे करना है, इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। रिस्क को मैनेज समझने के लिए सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका कैपिटल क्या है। आपका जो भी कैपिटल हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए कोई और कैपिटल यूज़ करूँगा। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है निफ्टी में, निफ्टी का लॉट साइज अभी 75 का है, तो आप प्रीमियम जब भी बाइंग करते हैं तो 150 से 200 के बीच में। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 200 का प्रीमियम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 15,000। यानी कि अगर आपके पास 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये है, तो आपको कितने लॉट से पर डे ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, आपको अगर आपके पास अकाउंट में 50,000, आपने फंड 50,000 ऐड किए और आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, और एक लॉट से आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लॉट से ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि आपका फंड अगर 50,000 है तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप एक ट्रेड में आप मात्र 15,000 यूज करते हैं। तो ये नहीं होगा कि आपका एक ट्रेड में ही आपका 15,000 चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट जो भी होगा वो लगेगा, और जो टारगेट होगा वही मिल सकता है। अगर दोस्तों आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका कभी भी कैपिटल जीरो नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपके पास 50,000 रुपये है, नए लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो वो क्या करते हैं कि 50,000 से जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं। अगर 3 लॉट आएगा तो 3 लॉट में ट्रेड कर लेंगे, 4 लॉट आएगा तो 4 लॉट में ट्रेड करेंगे। उनको ये नहीं पता होता कि अगर मैं जितना बड़ा लॉट साइज रखूंगा उतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो हमें दोनों चीज़ जानना है कि अगर प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस के भी चांस उतना ही होता है। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट के तहत अपने क्वांटिटी को लिमिट में रखना है। आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, डेली 10 पॉइंट मार्केट को अगर देते भी हैं पर डे, अगर 20 ट्रेडिंग सेशन में आप लॉस करते हैं हर दिन 10 पॉइंट का, तब जाके आपका 20,000 रुपये लॉस होगा 20 दिन में 200 पॉइंट। पर ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसपे कि आपका 20 के 20 दिन लॉस ही कटेगा, स्टॉप लॉस ही कटता है। या कोई भी सेटअप हो उसका अगर एक्यूरेसी 60 to 70% भी और 1:2 के साथ ट्रेड करते हैं तो आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको क्या करना है, आपका जो भी फंड है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 भाग में कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास 50,000, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4 लॉट में नहीं करके एक लॉट में ट्रेड करना है, आपको 4 महीने ट्रेड करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक दिन में ही सारा अकाउंट का पैसा जीरो कर लेंगे बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके, या दूसरा है कि आप कभी कभी हीरो जीरो सुनते होंगे। हीरो जीरो में लोग क्या करते हैं कि 1,000, 2,000, 3,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, प्रीमियम 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये चल रहा होता है। तो सोचते हैं कि यार 30 का प्रीमियम मैं ले लूँ, 1,000 क्वांटिटी, तो 30,000 रुपये लग रहे हैं, और ये 100 जाएगा तो 70,000 कमा लूंगा, 200 जाएगा तो 1 लाख कमा लूंगा, 1 लाख प्लस कमा लूंगा। ये सोच के वो लोग क्या करते हैं कि हीरो जीरो दिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट होता है उस दिन वाइप आउट। क्योंकि 5 पॉइंट का अगर लॉस आपका 1,000 क्वांटिटी पे होता है, आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे मार्केट को। 10 पॉइंट का लॉस होता है, 10,000 का लॉस होगा, तो आप उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। तो आपको लॉट साइज कभी भी इंक्रीज नहीं करना है बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को सीखे। आपको क्या करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है। चाहे मार्केट कितना भी पॉइंट आपको दिख रहा है कि जा सकता है 1,000 पॉइंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक लॉट लेंगे, उसी को होल्ड करेंगे 1,000 पॉइंट के लिए। ये नहीं करना है कि आज क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करता हूँ, कल कम कर लेता हूँ, फिर परसों न्यूज है तो 10 लॉट करता हूँ, अगले दिन कुछ नहीं तो एक लॉट करता हूँ। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आपको एक लॉट से ही ट्रेड करना है। 50,000 आपका अकाउंट में है, डीमेट अकाउंट में है, उसमें से आप मात्र 15 से 20,000 यूज कीजिए, बाकी फंड वहाँ पे रहने दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस कभी भी गिरेगा नहीं। आपको लगेगा कि हमारे अकाउंट में अभी पैसा है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर एक दिन लॉस भी होगा तो आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने 10 पॉइंट का ही लॉस दिया। तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड करके अगर आपका 20 पॉइंट प्रॉफिट होगा तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे 10 पॉइंट। फिर अगले दिन अगर प्रॉफिट हुआ तो आप 30 पॉइंट में आ जाएंगे। फिर अगर अगले दिन अगर लॉस होता है 10 पॉइंट का, तब भी आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट में होगा। इससे क्या होगा, आपका मंथली ROI जनरेट होगा कि आप महीने में अगर एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो कितने पैसे बना पाते हैं। कि आप 5,000 बनाए, 10,000 बनाए, आपको पता चलेगा। लेकिन आप 5-6 महीने बाद फिर अपना लॉट साइज इंक्रीज कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, पर डे ट्रेड मिलता है। इस सेटअप पे महीने में अगर एक लॉट से करता हूँ तो मैं महीने में
10,000 के आसपास बना पाता हूँ, कभी 15,000 भी बनता है, कभी 5,000 भी बनता है। तो आपको ये चीज़ें पता है वही कि अगर मैं एक लॉट से करूँगा तो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में बनता है। कभी कभी महीने में लास्ट में कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाना पड़ता है और कभी कभी 1,000-2,000 के लॉस में भी जाना पड़ता है। सब चीज़ें आपको 5-6 महीने में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा, आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे और धीरे धीरे आप मार्केट से पैसे कमाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अपना अकाउंट कभी भी वाइप आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है तो आपका अकाउंट जीरो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा कोई भी सेटअप या कोई भी तरीका नहीं है कि जिसमें मार्केट आपका पैसा ले ले। आप गलती करेंगे तभी मार्केट आपका पैसा लेता है, ऐसा नहीं कि आपका डीमैट अकाउंट से कहीं से भी आपका पैसा उड़ा देगा। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के तहत ही चलना है, आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है कि एक दिन में 50 ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एक दिन में आपका 1 से 2 ट्रेड फिक्स होना चाहिए। महीने में 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है, 20 दिन मार्केट में आपको मौका मिल रहा है तो आपका 20 से 25 ट्रेड ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। 1 से 2 यानी कि आपका महीने में 40 ट्रेड ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, लॉट साइज कभी भी अंधाधुंध नहीं बढ़ाना है, तभी जाकर आपका अकाउंट वाइप आउट होने से बच सकता है। और दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको नंबर सामने सो रहा होगा, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको आपको जो है पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और आप सीखना भी चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं होता कि आप गैम्बलिंग की तरह इसको सोच कर अगर आना चाहते हैं तो मत आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर सीखना है तो आप मैसेज कर सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, ये नहीं करना है कि आप अगर 15-20 हज़ार लेके आते हैं सोचेंगे कि इससे हर दिन मैं 15-20 हज़ार बना के जाऊँ, ये सब चीज़ें पॉसिबल मार्केट में नहीं होता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, तो हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको लॉट साइज फिक्स रखना है, उसमें पर डे चेंज नहीं करना है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कॉमन मिस्टेक में कि आप गलती क्या करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप चाहते हैं कि मेरा सही हो जाए तो बस यही करना है, आपको अपने फंड में जो भी पैसा उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वांटिटी साइज लिमिट में रखना है, फिक्स रखना है, और पर मंथ सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, और मंथली आरओआई पे ध्यान देना है। अगर आज का आपका लॉस भी होता है तो आपको डरना नहीं कि आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, और मंथ के एंड में देखिए कि आपने महीने में 100 पॉइंट गंवाए हैं या 100 पॉइंट कमाए हैं। तब जाकर आपको ट्रेडिंग का पता चला कि ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं कि नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं हर दिन प्रॉफिट लेके जाऊं और बहुत बड़े बड़े पैसे, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, तभी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और मार्केट में पैसे कमा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे नहीं करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप ठीक है, और फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी मैसेज का कोई भी क्यूरी आपका हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिएगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।